ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आइए सुनते हैं जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी महात्म को श्रवण करते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें दान पुण्य विशेष फलदायी होता है, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। इसमें कभी किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, हत्या पाप न करें। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली कथाएं आप तक पहुंचती रहें। आइए श्रवण करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, सो आप हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे राजन, आपने जेठ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से अपार सुख की प्राप्ति होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए अगर अपरा एकादशी का व्रत नहीं करता है, उससे बड़ा पापी कहीं नहीं मिलता। इसलिए पाप को दूर करने के लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने के बाद अगर कोई घर में सदस्य अगर जो भूत से पीड़ित हो, उससे भी इस व्रत को करवाएं ताकि उसकी भूत योनियां भी छूट जाती हैं। कहते हैं दूसरे की निंदा, अगर आप दूसरे की निंदा करते हैं ये भी बहुत बड़ा पाप है। कहते दूसरे की निंदा न करें। इस व्रत को करने से ये महान पाप भी धुल जाते हैं, इस एकादशी के करने से। कहते हैं पर स्त्री, पराई स्त्री का गमन करना, झूठी गवाही देना, धन लेके झूठ बोलना, कहते हैं झूठे शास्त्र बना देना, उसके बाद कहते हैं झूठा ज्योतिष तैयार कर देना, झूठा वैद्य बन जाना, ये सब महान पाप है और आपके सारे पुण्य को अंत कर देते हैं। लेकिन कहा गया है अपरा एकादशी के व्रत करने से ये महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जावे वो नरकगामी कहा जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है और बाद में उस विद्या को ग्रहण करने में गुरु की निंदा करता है, वो महान पाप है। वो भी शिष्य भी इस व्रत को करे अपरा एकादशी का, वो भी गुरु की जो निंदा करने का पाप लगा है वो पाप भी धुल जाता है। कहते हैं मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी महान से महान पाप धुल जाते हैं और फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं पुष्कर में, चारों पुष्कर में जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक में पूर्णिमा पे स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों का तर्पण करने से तथा उनका पिंडदान करने से, वही फल एकादशी अपरा एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। कहते हैं मकर के सूर्य में प्रयागराज में
स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से और सिंह राशि के बृहस्पति में प्रवेश करने से, गोमती नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कहते हैं कुंभ में केदारनाथ, बद्रिका धाम का यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है वही सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद कहते हैं स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, जो यज्ञ में स्वर्ण दान करने से, अथवा प्रसूता गाय, जो बच्चे के साथ जो गाय है उसे प्रसूता गाय कहते हैं, दान देने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। कहते हैं यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। कहते हैं पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि का काम करती है। फिर कहते हैं पाप रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश सूर्य के समान ये एकादशी है। कहते हैं पाप रूपी मृग का वध करने के लिए सिंह के समान ये अपरा एकादशी बताई जाती है। भक्तों, ये जीवन तो पानी के बुलबुले की तरह है, इसलिए इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन, हे धृष्टराज, ये जो जितने पापी रहे हैं ना, ये कुकर्मी, इनकी भी गति हुई, इनके द्वारा भी अपरा एकादशी का फल इन्हें प्राप्त हुआ है। कहते हैं हे राजन, ये अपरा एकादशी जो कथा है, जो महात्म है, इसको श्रवण करने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको जो कथा श्रवण कराई है, इसको ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें और अपने पितरों के प्रति, अपने देवताओं के प्रति इनका दान करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, ब्राह्मण को मिष्ठान का भोजन कराएं। इसको करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपरा एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधेश्याम।